सतगुरु योगी राज स्वामी मोहनदास बैरागी जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक मन का स्वरूप 1988 की पब्लिकेशन में चैप्टर 19 का शीर्षक है संप्रदाय धर्म नहीं है। आज के शुभ अवसर पर मुझे आप लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आशा करता हूँ कि आप मेरे अबोध वचनों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इतना तो मैं पढ़ा लिखा शिक्षा शास्त्री नहीं हूँ कि आप लोगों को किसी प्रकार का विश्वास दिला सकूं, परंतु मेरा अनुभव यह है कि जीवन में निराशा को स्थान नहीं देना चाहिए। कठिनाइयाँ, दुख सुख तो आते ही रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के फल हैं और इसी को भोगने के लिए इंसान जन्म लेता है। परंतु इस दुख सुख के अंदर रुकावट नहीं लेनी है। दुख में ही तप का निवास है। सुख ने सदा न संग निभाया, दुख भी आकर ठहर न पाया। सुख में तो परमात्मा की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सुख में रस आता है और रस पूर्ण घड़ी के बीते पता ही नहीं चलता कि रात कब बीत गई। दुख में समय बीतता ही नहीं, दुख में सुबह होती दिखाई देती ही नहीं। सुख में चाहते हैं कि सुख हमेशा बना रहे, कभी दुख आए ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति ही सुख की प्राप्ति करना है। मनुष्य ने शक्ति की आवश्यकता समझी है, भक्ति की नहीं। जिस संसार को हम अमृत समझते हैं वही विष है। संसार के सुख मीठे लगते हैं, इसलिए मनुष्य उसको भोगता है, परंतु अंत में यही कड़वे सिद्ध होते हैं। धन, दौलत, स्त्री, संतान, मनुष्य सोचता है कि इससे सुख मिलता है, परंतु मानवता का तो आजकल दिवाला ही निकल गया। दुनिया धर्म को छोड़कर, सत्य पथ को छोड़कर असत्य के मार्ग पर चल रही है। अभी धर्म की क्या जरूरत है? अभी जरूरत है संप्रदायों की। हम संप्रदायों में धर्म खोजते हैं। संप्रदायों में धर्म कहाँ है? धर्म रूपी सूर्य तो खुले आकाश में जगमगाता हुआ सभी जगह प्रकाश करता है। इसलिए धर्म कमाना पड़ता है, संप्रदाय कमानी नहीं पड़ती। संप्रदाय वसीयत की तरह मुफ्त मिलती है। संप्रदाय राजनीति है। संप्रदायों में धर्म कहाँ? संप्रदायों में तो हमारा जन्म हुआ है। धर्म पर दांव लगाना पड़ता है, इसलिए बहुत कम इंसान धार्मिक बन पाते हैं। गुरु तथा गुरुवाणी। धर्म गुरु के पास में आत्मा रस मिलता है, इसलिए शिष्य के लिए गुरुवाणी ही स्वर्ग है। जैसे भूखे को खाने का आनंद आता है, वैसे शिष्य को गुरुवाणी के जप सिमरन में आनंद आता है। केवल नाम के कारण ही किसी मनुष्य के मन में उसके लिए प्रेम पैदा नहीं होता, अपितु उसकी नेकी और गुणों को देखकर उसका नाम भी प्यारा लगने लगता है। गुरु के बारे में भी पहले पहचान और प्रेम की आवश्यकता है, फिर उसका दिया हुआ नाम भी मिठास के समान हो जाता है। जैसे भूख के बाद ही खाने का आनंद आता है, जिस प्रकार साफ कपड़े पर ही रंग चढ़ सकता है, उसी प्रकार जो दिल बदी से साफ है वही गुरु के रंग में, नाम में, जप में, ध्यान में रंगा जा सकता है। जिस दिल में पाप का विष मौजूद है, वहाँ गुरुवाणी अपने अमृत को नष्ट नहीं करती। पवित्र दिल में ही गुरु की वाणी की फुलवाड़ी लग सकती है। पवित्रता के लिए 4 बातों का होना आवश्यक है: शुद्ध शरीर, शुद्ध मन, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार। जहाँ तक हो सके मन को राग, द्वेष, दंभ, अभिमान,
मोह, ईर्ष्या, घृणा, काम, क्रोध, लोभ आदि बुराइयों से साफ रखा जाए और उनके स्थान पर प्रेम, नम्रता, संयम, वैराग्य, सत्य, अहिंसा, दया, सद्गुण अपने में धारण किए जाएं। सत पवित्र विचार ही मन को ऊंचा ले जाते हैं। जब तक हमारे विचार पवित्र नहीं, हम गुरुवाणी के राजमार्ग पर नहीं चल सकते। जहाँ अहंकार होता है, वहाँ गुरु की वाणी का अपमान है। ऊंचे टीले पर पानी नहीं ठहरता, जोहड़ों और तालाबों को जा भरता है। इसी प्रकार जिसे अपनी जाति, धन, बल, स्त्री, पुत्र, विद्या, संप्रदाय आदि का अभिमान नहीं, वहां पर गुरु की वाणी निवास करती है। अभिमानी मन कभी भक्त नहीं हो सकता। गुरु की वाणी का नाम तो गर्व प्रहारी है। गुरुमुख सख्त दिल नहीं होता। पत्थर और फूल का मेल ही क्या। जब तक भूमि की शक्ति नहीं टूटे, उसमें कुछ नहीं लगता। उसी प्रकार जब तक हृदय कोमल ना हो, उसमें गुरुवाणी का बीज नहीं उगता, क्योंकि हृदय के कोमल अनुराग का नाम ही गुरुवाणी का उच्चारण है। प्रेम की फुलवाड़ी कठोर दिल को अपने अंदर आने की आज्ञा नहीं देती। हो सकता है कि एक व्यक्ति सदाचारी, उदार, ज्ञानी, पूजा पाठ और रहने सहने में सूर्य जैसा नियमबद्ध हो, परंतु भक्ति की असली भावना से खाली हो। वृक्ष की जड़ है तो सब कुछ है, जड़ नहीं तो कुछ भी नहीं। इसी प्रकार भक्ति का मूल है वेदना, विरह, व्याकुलता। जब प्यास का दुख होता है, तभी जल पीने में सुख मालूम होता है। भूख का दुख ही भोजन करने में सुख देता है। इसी प्रकार गुरु की वाणी के लिए व्याकुलता ही गुरु मिलाप का सुख है। जिसके अंदर गुरु की वाणी का उच्चारण नहीं, वह कभी भी विरह में तड़प नहीं सकता। गुरु वाणी में दिखाने से कुछ नहीं बनता। शेर की खाल पहनने से शेर के गुण नहीं आ सकते। उसी प्रकार रंग बिरंगे जैसे सफेद, काले, पीले, नीले, भगवे वस्त्र पहनने से मनुष्य कुछ भी नहीं बन सकता। हाथ में माला रखने व पूजा पाठ करने से भक्त नहीं बन सकता। वस्त्रों में गुरु की वाणी का उच्चारण नहीं, शिष्यत्व नहीं। मुलम्मा की अंगूठी एक दिन जरूर परखी जाएगी, पर्दा उठ जाएगा और भेद खुल जाएगा। सिर मुंडवाने से ही फकीरी नहीं मिल जाती। इसमें तो केवल उस्तरे की ही जरूरत पड़ती है। परंतु गुरु की वाणी बड़ी मूल्यवान चीज है। इसमें तो मन मुंडवाना पड़ता है, जान खपानी पड़ती है, कमाई करनी पड़ती है। यदि केवल कान चिराने से, विभूति मलने से, भगवा वस्त्र पहनने से गुरुवाणी की खोज हो जाती, तो वह बच्चों का ही खेल होता। गुरुवाणी का रस तो मन मारने से मिलता है, वह मिलाप में नहीं। मिलाप में तो किस्सा ही खत्म हो जाता है। इसलिए सच्चे शिष्य मिलाप या मुक्ति नहीं चाहते। वह जन्म जन्मांतर में गुरु के चरणों की निष्काम भक्ति और प्रेम ही चाहते हैं। पौधे और शरीर के विकास के लिए उचित भोजन का मिलना अति आवश्यक है। इसी प्रकार भक्ति भी भोजन चाहती है, नहीं तो सूख कर कुम्हला जाती है। उचित भोजन मिलने से बढ़ती है। भक्ति आत्मा की भूमि में दो गुण चूस कर बढ़ती है, पलती है। प्रेम। पूर्णमासी का चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति से समुद्र और नदियों में उछाला पैदा करता है। इसी प्रकार प्रेम भगवान को लगातार तकने से हृदय में प्रेम की नदी उछलती हुई समुद्र का रूप धारण कर लेती है और शुष्क तथा बंजर भूमि को सींचकर उपजाऊ बना देती है। हृदय की भूमि कठोरता खोकर ऐसी कोमल हो जाती है कि इसमें फूल खिलने लगते हैं। यह उछाला पापों की सब मैल धो डालता है।
प्रेम हंस आंसुओं के मोतियों पर जीता है। पहले बादल जरा सी ठंडक पैदा करते हैं, परंतु बरसते नहीं। इसी प्रकार शीतल प्रेम कुछ न कुछ शांति का आभास देता है, परंतु आंख से मोती नहीं बरसाता। इसलिए गुरु भक्ति से बढ़कर कोई भी वस्तु सूक्ष्म नहीं। इसलिए इसकी रक्षा के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जब आग में लकड़ी न डाली जाए तो वह स्वयं शांत हो जाती है, बुझ जाती है। इसलिए वाद विवाद को चुप कराने के लिए स्वयं चुप रहें। दलीलबाजी में तो केवल अक्ली कुश्ती होती है, कोई विशेष रूहानी लाभ नहीं होता। सच्चे मन के लिए शुद्ध शांति की आवश्यकता है। हार जीत का ख्याल पैदा करके जोश दिखाना जिद्दी बनाता है। हाथी का सुई के नक्के में से गुजरना आसान है, परंतु धनी विवादी मनुष्य का परमात्मा की बादशाहत में प्रवेश करना कठिन है। मनुष्य अपना दुख कम करने के लिए दूसरों के दुख देखता है। वह समझता है कि अमुक मान्यता के कारण समाज और देश की हानि होती है। अमुक धर्म या मत के मानने वालों में कोई भला या ईमानदार आदमी नहीं है। इसी प्रकार की भावना मन को शुद्ध नहीं होने देती। भाषा की जानकारी और वास्तविक ज्ञान में बड़ा अंतर है। जिसकी केवल वेद शास्त्र ग्रंथों की ही जानकारी है, वह आचार विचार की शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि वह केवल इनकी रोटी रोजी है और किसी के भविष्य से ताल्लुक नहीं। उनको इतना ही पता है जितना आपको है। कहीं कहीं तो ऐसा भी हो जाता है कि आपको यह पता है कि आप जानते नहीं, लेकिन उनको जानते हुए भी पता नहीं। ग्रंथ शास्त्रों के पढ़ने से और उपदेश सुनने से मनुष्य बुद्धि द्वारा तो बहुत कुछ जान लेता है, लेकिन उनके अनुसार जीवन नहीं बना पाता। उसके मस्तिष्क और मन में बड़ी दूरी हो जाती है। विद्या और शिक्षा में बड़ा अंतर होता है। पंडित, ज्ञानी, पादरी, मुल्ला जिस जिस बात को पढ़ाई के द्वारा सिखाता है, सद्गुरु उसको अनुभव द्वारा जानता है। मनुष्य में क्या शक्ति है कि भक्ति तत्व पर कलम चलाए? गुरु के लिए परम या आनंद प्रेम का नाम ही भक्ति है। गुरु में परम अनुराग का नाम ही भक्ति है। परम अनुराग से लगातार और निरंतर प्रेम भाव टपकता रहता है। गुरु में अखंड प्रेम प्रवाह ही भक्ति है। जो मन संसार के सब विषयों से हटकर अखंड प्रेम से केवल गुरुवाणी में ही जुट जाए, उसके प्रेम की अटूट धारा गुरुवाणी की और ही बहने लग जाए, उसके प्रेम का केंद्र संसार ना होकर गुरुवाणी ही हो जाती है। जीवन में जो सबसे बड़ी बात करनी है वह यह है कि अपने जीवन के प्रवाह को गुरुवाणी की ओर मोड़ देना है। झूठी ममता को मार भगाना ही भक्ति है। माता पिता, स्त्री, पुत्र, मकान, तन, धन, मित्र, संबंधी, इन सब में हमारी ममता है। जिसमें ममता होती है, जो ममता के कारण प्यारा लगता है, उसमें स्वार्थ भाव होता है। उसे सुख लेने की इच्छा रहती है, परंतु गुरुवाणी में स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि प्रेम और गुरु एक ही है। प्रेम का रूप परमात्मा है और परमात्मा का स्वरूप प्रेम ही है। इसलिए कहा है, मस्तक होवे भाग पूर्ण गुरु भेंटे, कृपा सिंधु सुख धाम अवगुण सब मेटे। पात्र कुपात्र विचार कर सार, सार असार विचार जो कीजे। बचन निगुरा का नहीं सुनना, दान उपदेश परख कर दीजिए। शुभ कर्मण की इच्छा करके, तन मन डोलन नाही दीजे। हो न सके तो भी हृदय धरनी, मोहनदास लज्जा भर लीजे।
दिया है सतगुरु ने मुझे यह अमृत, पी ले जिसका जी चाहे। बह रही है ज्ञान की निर्मल गंगा, धो ले मन जिसका जी चाहे। लुटाते हैं सदगुरु यह अनमोल खजाना, लूट ले जिसका जी चाहे। झोली ज्ञान से भर दे सतगुरु, सबकी भरा ले जिसका जी चाहे। यह अक्सीर मन के रोगों की, खा ले जिसका जी चाहे। यह नौका भवतार जाने की, हो ले पार जिसका जी चाहे। आत्मदर्शन। आदि युग से लेकर आज तक मानव सभ्यता की कहानी हमें यही ज्ञान देती है कि अपनी उन्नति के मार्ग पर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाओ। ना ज्ञान की सीमा है, ना ही सफलता की सीमा है, और ना ही मनुष्य की शक्तियों की कोई सीमा है। अपने आप को पहचान कर वह विकास, ऐश्वर्य और समृद्धि की अनंत ऊंचाइयों को छू सकता है। अपने आप को पहचान लेना ही गुरु कृपा है। इस आत्मदर्शन में अंतः प्रेरणा प्राप्त होती है, जो कि मानव के जीवन को उच्च से उच्चतर और महान से महत्तर बना देती है। आत्मा परिचय और आत्मज्ञान द्वारा ही मनुष्य का आत्म विकास संभव होता है। अपने को पहचान कर मनुष्य अपनी शक्तियों को पहचानता है और अपनी योग्यता तथा सामर्थ्य का उचित प्रयोग कर अपने प्रयत्न से कृत कार्य होता है। धर्म मंदिर में ज्ञान का उजाला प्रकाश आवश्यक है। वनस्पति की भांति धर्म भी अंधेरे मंदिर में नहीं फलता फूलता, परंतु जब तक भक्ति का अमृत गीत इस मंदिर की वायु को नीरी मिठास में नहीं बदल देता, उस समय तक वह बेबहार वृक्ष बिना सुंदरता के शरीर की भांति है। ज्ञान के साथ प्रेम और दिमाग के साथ दिल होना आवश्यक है। दोहा। अभिमान का पंक्चर है तो नम्रता से दूर करो, अगर मोह का पंक्चर है तो प्यार से तुम दूर करो। अगर लोभ का पंक्चर है तो दान देकर दूर करो। क्रोध का पंक्चर है तो हर आत्मा से प्यार करो। तप के वर्ष हजार हैं, सत्संग की घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी, मोहनदास है विवेक। शांति एवं मन। समय पर मानव के जीवन की नींद खुल गई हो तो यह पुरुषार्थ सफल होगा, क्योंकि अपने अनुभव की यह कहानी, जिसे मानव जीवन की व्याख्या भी कहा जा सकता है, मुझे सिखाना नहीं, पढ़ाना नहीं, जगाना है। मिलना नहीं, मिले हुए की याद दिलानी है। जिज्ञासुओं ने मेरे से प्रश्न पूछा था, आप कहते हैं कि मन में शांति नहीं, क्या साधु बनने से मन शांत होता है? मैं तो यही कहता हूँ कि मन को अभ्यास द्वारा शांत बनाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस मानव जीवन में ही सब कुछ है। वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद हमारे से जुदा नहीं है। जब हम अपने आप को दुखी मान रहे हैं, तब भी सुख हमसे जुदा नहीं है। जब प्रेमी को कहीं दूर मानते हैं, तब भी वह क्षण भर के लिए भी हमसे जुदा नहीं है, क्योंकि वेदांत की भी यही टंकार है कि उठो और जागो। बस केवल जागने की ही जरूरत है, क्योंकि सब कुछ पास में है, सिर्फ मोह निद्रा से जागना है। हमारा प्रसंग यह है कि मानव दुखी क्यों है, सुख चाहते हुए भी बेचैन क्यों है, चैन चाहते हुए भी कल कल करके कल्पना पैदा करता है, जीवन चाहते हुए भी मौत के मुंह में जा रहा है, शांति चाहते हुए भी अशांत क्यों है, धन चाहते हुए भी निर्धन है। हर इंसान के अंदर जीवन की कामना में सब इच्छाएं इंसान के अंदर रहती हैं, वक्त पर चली जाती हैं। मन कोई स्थूल पदार्थ नहीं है
जो देखा या स्पर्श किया जा सकता है, इसका अस्तित्व कहीं भी नहीं देखा जाता। इसका परिणाम भी नहीं बतलाया जा सकता। इसके रहने के लिए स्थान की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मन के स्वभाव को और स्वरूप का भली प्रकार ज्ञान हुए बिना इस संसारी मन का संयम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उच्च विचार मन को रोकता है और नीच विचार मन को भटकाता है। इसलिए यह अति आवश्यकता है कि सत्पुरुषों की संगति रखी जाए और नीच पुरुषों की संगति से बचा जाए। मन का वास्तविक स्वरूप वासना है। मन और वासना एक ही है। मन रूपी वृक्ष का बीज अहम भाव है। इस अहंकार से बुद्धि रूपी कोपल प्रस्फुटित होती है। इसी से संकल्प रूपी शाखाएं बनती हैं, क्योंकि यह मन सारे शरीर में व्यापक है। मन का बीज अहंकार है और अहंकार की जड़ बुद्धि से है। बुद्धि मिलकर आत्मा अहंकार बनता है। 8 प्रकार की प्रवृत्तियों में से ही मन एक ही है, क्योंकि मन संयुक्त ज्ञानेंद्रिय है। इसमें पांचों ज्ञानेंद्रियां मिली होती हैं। यह इंद्रियों के बिना भी देख, सूंघ, सुन, स्वाद, स्पर्श कर सकता है। यह 5 इंद्रियों का समूह है। अवसर आने पर बुरे स्वभाव जो अपनी बुरी प्रवृत्ति में छिपे रहते हैं, वह अवश्य ही मन के ऊपर आ जाते हैं। हम भावना सब विचारों की मूल है। यही मन है। मन का स्वरूप विचार है। मन का अधिष्ठान ब्रह्म है, क्योंकि मन अपनी ज्योति और शक्ति ब्रह्म से लेता है। मन ज्ञान, इंद्रिय और विचार का आश्रय होता है। जो इसका उपयोग करता है, उसमें स्वयं में ही वह रहता है। जीव मन का प्रेरक नहीं है, क्योंकि यह तो आप देखते ही हैं कि साधारण मनुष्य मन को वश में नहीं रख सकते, क्योंकि वह तुच्छ राग, द्वेष और भय से विचलित हो जाया करता है। यह निश्चय है कि मनुष्य के अंदर मन में शक्ति अवश्य है, जो मन पर शासन करती है। वह एक तत्व ब्रह्म शक्ति है। मन को एकांत में स्थिर करके इसी आत्म ब्रह्म का ध्यान करने से मन को सच्ची शांति प्राप्त होकर सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्राण, मन और अहंकार, इन तत्वों का स्थान हृदय है। चित्त का एक शांत सरोवर है। इसके ऊपर वृत्तियों की लहरें उठती हैं। नाम और रूप के कारण ही यह लहरें उठती हैं। नाम और रूप के बिना कोई लहर नहीं उठ सकती। जब आप किसी बात का स्मरण करने का प्रयास करते हैं, तो वह बात शीघ्र ही स्मृति में नहीं आती। कुछ देर बाद वह भूली हुई बात अपने आप ही धीरे धीरे स्मृति में आ जाती है। इसका कारण यह है कि यह स्मृति लोप है, क्योंकि इस बात का भंडार चित्त के नीचे दब गया है। उसे ऊपर लाने के लिए चित्त को कुछ परिश्रम करके छटाई करनी पड़ती है, क्योंकि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक जागृत, दूसरी स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति कार्य रूप मन, कर्ता रूप मन, चित्त और अति चेतन मनाए मन के 3 रूप हैं। कर्तव्य, सूक्ष्म और चेतन मन और चित्त, ये चारों एक ही मनुष्य, एक ही वस्तु के पर्याय हैं। इस प्रकार आप किसी प्रकार के भ्रम में मत पड़िए, क्योंकि संगति का नियम और संबंध का नियम एवं कर्मबद्धता का नियम, ये मन के 3 मुख्य नियम हैं। सच्ची मानसिक शांति बाहर से नहीं आती। जब मन का संयम हो जाता है, विचारों का निग्रह किया जाता है, तब अपनी इच्छा कामना रोकने के लिए भारी प्रयत्न करना पड़ता है। तभी आपकी प्रवृत्ति कार्यों में बद्ध होगी और विचार शांत होंगे। शांति मिलेगी, क्योंकि सात्विक मन मनुष्य को शांति प्रवृत्त बना देता है। राजसिक मन मनुष्य को अशांत रखता है।
यह उसे निश्चल न रहने देकर काम करने के लिए बाध्य करता है। इसलिए सात्विक गुण मोक्ष के लिए अनुकूल शक्ति है। विचार शक्ति एवं कर्म। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। इसमें जरा गंभीरता की जरूरत है। जीवन के अंदर इसी चीज को देखना है और अब इस तत्व के अंदर हमें विचार करके देखना चाहिए। विचार के आने से ही इंसान में शक्ति और कितना बल पैदा हो जाता है कि मैं देह से परे नहीं, मैं देह नहीं, मेरी देह के सुख दुख मेरे दुख सुख नहीं, जिस्म की जिस्म की जिस्म की कैद मुझे सता नहीं सकती। जब इंसान के अंदर ऐसा विचार आता है, जब इंसानी जिंदगी के अंदर ऐसा सफर आता है, जब इंसान को ख्याल आता है, तब उसे महसूस होता है कि जिस चीज को वह दुख मान रहा है वह वास्तविकता में दुख नहीं है। जिसको आप सुख मान रहे हैं वह सुख नहीं, वह सुख और दुख से परे खड़ा होकर यह तमाशा देखता है। अपने जीवन के सुखों को भी देखता है, अपने जीवन के दुखों को भी देखता है। मैंने कल भी कहा था कि कर्म के द्वारा, शरणागति के द्वारा इंसान को एक दिन ऐसी अवस्था में पहुंचना है, ऐसी छत पर पहुंचना है जहां पर पहुंचने के बाद दुनिया की कोई वस्तु भी उसे गिरा नहीं सकती। जहां पर पहुंचने के बाद मानव तत्व को जानने के लिए समर्थ हो जाता है। जीवन के अंदर आपको उस मंजिल तक पहुंचना है जबकि सुख और दुख आपको सता न सके और इनका दास बनकर संसार की ठोकरें न खाते रहें। यह विचार तभी हो सकेंगे जब आप मानने को छोड़कर जानने की कोशिश करेंगे। तभी और भी जानेंगे इस संसार की हकीकत को। इस संसार में कौन से सुख से आपको बांध रहे हैं? इस संसार में कौन से सुख से अपने को बांध रहे हैं? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमें सदा सुखी रख सकेगा? जरा ध्यान देना। कोई भी ऐसी वस्तु लीजिए जो हमें सदा के लिए सुख दे सकती है। वह वस्तु मैंने आपको जीवन सुधार हेतु दी है। अब मैं आपको अपने अनुभव की बात बताता हूँ कि आप किसी भी बुराई को दूर करना चाहते हो तो उसके उलट उसकी अच्छाई को करने का ध्यान दो। अच्छाई का चिंतन करो। अगर आप चाहते हैं कि हमारा क्रोध छूट जाए तो आप यह सोचो कि सबसे प्यार करूंगा। अगर आप ये सोचेंगे कि क्रोध नहीं करूंगा तो क्रोध कभी भी नहीं छोड़ पाओगे। सोचना यह है कि संतोष करूंगा, प्यार करूंगा, असंग रहूंगा, निर्वाण रहूंगा, जीवन के अंदर दानी बनकर रहूंगा। वास्तव में इस तत्व को सोचोगे तो हृदय में लगे हुए कामनाओं के जितने भी पंक्चर हैं वह सब दूर हो जाएंगे। आप देखो कि पंक्चर लगाने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले रेती से अच्छी तरह रगड़ते हैं। जब तक रगड़ा नहीं जाता पंक्चर तब तक उस पर ठहरता नहीं। इसी प्रकार हृदय के अंदर आप जब पंक्चर का पता लगाओगे तब आप अच्छी तरह अभ्यास से रगड़ डालो। जब अभ्यास की रेती से रगड़ा जाएगा तो उसके ऊपर भक्ति का सलूशन लगाकर ध्यान का ऊपर से फोया रखने से, ज्ञान का टुकड़ा रखकर बंद कर दोगे तो जीवन की जो हवा निकलती है वह वहीं ठहर जाएगी। वेदांत सार। यह मानव जीवन अपने नाना जन्म जन्मांतरों के मलिन संस्कारों से दबा हुआ है। इसलिए आज के युग में मनुष्य अज्ञान अविद्या से आवृत हो रहे हैं। इसलिए अज्ञान अंधकार की निवृत्ति जो ज्ञान प्रकाश से ही होगी। ये शब्द आपके लिए हैं क्योंकि इस कार्य में अनुभवी ब्रह्मवेता महात्मा जन की सरल साधन, सुगम उपाय आप जैसे जिज्ञासुओं को बताकर उनके अज्ञान की निवृत्ति कर सकने में समर्थ हो सकते हैं। सत्य के लिए बहुत कुछ मिटाना पड़ता है, परंतु सत्य है तो सब कुछ है, सत्य नहीं कुछ भी नहीं।
मानव का कर्तव्य है कि वेद शास्त्र का चरम ज्ञान, उसकी ब्रह्मनिष्ठा महापुरुषों के चरणों में जाकर समझने का प्रयत्न करे, क्योंकि अज्ञान की परंपरा को निर्मल ज्ञान का दिव्य आलोक निवृत्त कर सकता है, और वह ज्ञान वेदांत से ही साध्य है। इसलिए वेदांत ही एक ऐसा विषय है जो समस्त प्राणी मात्र को सुखप्रद, हितकर, शाश्वत शांति प्रदान कर त्रिविध ताप का अपहरण कर सकता है। इस युग में हर जगह वातावरण अच्छा नहीं। आप जरा विचार करके आप जरा विचार करिए, हर इंसान इस आनंद की खोज में चला जा रहा है। कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। यदि वह भोगों में जाता है तो आनंद के लिए, सुख के लिए। मिलता है या नहीं, यह दूसरी बात है। देखो, इंसान सिनेमा जाता है तो सुख के लिए, शराब पीता है तो सुख के लिए पीता है। थोड़ी देर के लिए किसी भी प्रकार मुझे सुख मिल जाए, यह इंसान की इच्छा होती है। आप देखो, जीवन जब किसी का हो जाता है, जब मानव जीवन में शरणागति आ जाती है, मानव जीवन में समर्पण आ जाता है, तो जीवन समर्पण के बाद जीवन के सारे दुख, जीवन के सारे सुख, सब वासनाएं और कामनाएं, जीवन की इच्छा, सब ज्यों ही सब उसके हवाले कर दी जाती हैं, तब उस वस्तु के साथ सब संबंधित वस्तुएं भी हवाले कर दी जाती हैं, तो फिर उसका अपना कुछ बाकी नहीं रह जाता। लेकिन जब आप उसका ख्याल बाकी ना रखें, तो सारी दुनिया का ख्याल आपकी नजरों में अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अपना ख्याल छूट गया, अपनी बेहतरी का ख्याल छूट गया, तो जिंदगी के अंदर जब कुछ भी अपना नहीं रहता है, तब सब कुछ अपना हो जाता है। जब कुछ भी अपना रहता है, तो अपना कुछ भी नहीं रह सकता। जिंदगी के अंदर, जीवन के अंदर जब आप गहराई में जाते हैं, तो आपको मालूम होगा कि मानव जीवन का कर्म जब शुद्ध हो जाता है, मानव जीवन के कर्म में जब पवित्रता आ जाती है, जब मानव दुनिया का काम करते हुए भी अपने स्वरूप में लीन रहता है, वह जानता है कि मैं तो मैं ही हूँ। यह नहीं हो सकता कि ये मैं हूँ। मेरे में कोई विशेषता नहीं होती। जब इंसान इस आत्म तत्व को पहचान लेता है, जब उस प्यारे प्रभु की ज्योत में समा लेने के बाद वह अपने आत्म तत्व को पहचान लेता है, उसको जिसको वह जुदा समझता है। गुरु शिष्य का संबंध तो तब तक होता है जब तक एक आत्मा दूसरे प्रेमी से नहीं मिलती है। अगर आत्मा एक संबंधित हो गए हो और जीवन एक ही हो गया हो, तो आत्मा में कोई भेद है? मैं तो प्रेमी आत्माओं के पास 24 घंटे रहता ही रहता हूँ। आप मुझे दूर नहीं माने, क्योंकि प्रेम ही संसार में जीवन है। इंग्लिश में कहा गया है कि स्टार्ट द डे विद लव, फिल द डे विद लव, एंड द डे विद लव, दिस इज द वे टू गॉड। मोह एवं प्रेम। इंसान जो है वह मोह ही है, परंतु वह किसी को अपना दास बनाना चाहता है। देखता है कि वह उसको देखता है कि वह उसका दास बनकर घूम रहा है। लेकिन प्रेम में तो दास बनने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो देना ही देना होता है। क्या देखता है कि प्रेमी और प्रियतम तो एक हो चुके हैं, इसलिए गुरु शिष्य बाकी कहाँ रहे। प्रेमी जिज्ञासु होता है और प्रियतम गुरु होता है। जिस प्रकार एक बूंद समुद्र से बिछुड़ती है तो पत्थरों की ठोकर खाती है, जब वह बूंद समुद्र में गिरने की इच्छा करती है, तब वह पत्थरों की ठोकरों से परेशान होती है। इसी प्रकार यह जीवात्मा इस संसार की ठोकर खाने के बाद उस परम पिता परमात्मा की तरफ और सत्य की तरफ रुख मोड़ने की कोशिश करती है।
परंतु जीव को शांति कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए आप अपने सत्य की तरफ ध्यान रखें, घबराए नहीं। जिस प्रकार व्यापार के दो रूप होते हैं, एक तो वह सट्टे का व्यापार है जिसमें जुए की भांति किसी एक का नुकसान ही दूसरे का लाभ होता है। इस बात को सभी जानते हैं कि सट्टे में धन बाहर से नहीं आता, सट्टा करने वालों में ही एक का नुकसान दूसरे का लाभ होता है। सट्टा करने वाले सभी लाभ की आशा करते हैं, परंतु सबको लाभ नहीं हो सकता। इस व्यापार में किसी का दुख दूसरे का सुख है, अतः यह व्यापार अच्छा नहीं है। दूसरा व्यापार दूसरा व्यापार वह है जिसमें समाज की आवश्यकता पूरी करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जहाँ वस्तुएं अधिक होती हैं, वहाँ से उस जगह पहुंचाई जाती है जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो व्यापार सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया जाता है, उसमें किसी का नुकसान नहीं होता। श्रम करने वाले से लेकर भोक्ता तक सभी को सुख मिलता है, और व्यापारी को भी उसके श्रम के बदले में धन मिल जाता है। यह व्यापार ठीक है। इसलिए यदि मनुष्य दूसरों के दुख को अपना ले, स्वयं दुख लेकर दूसरों को सुख देने लग जाए, तो उसका फल उसको नित्य आनंद मिलेगा। विचार करने पर मालूम होगा कि मनुष्य को वस्तुओं की आवश्यकता शरीर के लिए होती है। शरीर का अंतिम परिणाम क्या है? मृत्यु। मृत्यु का परिणाम क्या है? जन्म। जन्म में दुख और मरने में दुख, बीच में सुख और दुख। यही शरीर का स्वरूप है। साधक को विचार करना चाहिए कि इस आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो। दुख का कारण क्या है जिसको मिटा देने से सदा के लिए सुख का अनुभव व दुख का अभाव हो जाए। विचार करने पर मालूम होगा कि अपने से भिन्न दूसरों से आशा करना ही मनुष्य के दुख का कारण बनती है। जीव का स्वरूप चिन्मय है। सभी जड़ पदार्थ उससे भिन्न हैं। उन्हें अपने सुख का कारण समझकर उनकी आशा करना, उनको चाहना, यही दूसरे की आशा करना है। किसी भी भोग पदार्थ की चाह रखते हुए दुनिया किसी भी भोग पदार्थ की चाह रहते हुए दुख का अंत कभी भी नहीं हो सकता। मैं शरीर हूँ, इस देह अभिमान से ही भोग वासना का उदय हुआ है। इसके मिटते ही भोग वासना मिट जाती है। भोग वासना मिटते ही सब प्रकार के दुख सदा के लिए मिट जाते हैं और चित्त शुद्ध तथा स्थिर हो जाता है। उसके होते ही प्रेम का उदय होता है और अनंत रस स्वरूप भगवान मिल जाते हैं। आपको यह निश्चय करना चाहिए कि हम इन विरोध करने वालों से नहीं डरेंगे, क्योंकि दूसरे की जरूरत मानने का परिणाम ही बंधन है और दुख है, क्योंकि जरूरत दूसरे की आवश्यकता बन जाती है। इच्छाओं के रहते हुए ईश्वर नहीं मिलता। आपको यह विचार करना चाहिए कि सांसारिक ममता छोड़कर एकमात्र ईश्वर का हो जाना चाहिए। सच्चा गुरुमुख वह है जो एकमात्र ईश्वर को ही अपनी आवश्यकता समझता है और ऐसा अनुभव करता है कि सांसारिक ममता न रहना ही मुक्ति है। आवश्यकता के छोड़ने में किसी प्रकार की कठिनाई या पराधीनता नहीं है। वैसे ईश्वर की प्राप्ति में कोई कठिनाई या पराधीनता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। इसलिए आप दृढ़ विश्वास पर रखें। इसलिए
आप दृढ़ विश्वास रहें, इसलिए आप दृढ़ विश्वास पर रहें और अपने कर्तव्य का पालन करें और लालच देने वाली अमीरी के चक्र में आकर कभी अपने जीवन की बाजी हार न जाना। अविनाशी निर्वाण जान विज्ञान ज्ञान मन क्यों भटकावे, अभय अमर फल चाख राख मन चरण कमल गुरु के लपटावे। राम नाम जप सुबह शाम निष्काम ध्यान कर होगी मुक्ति, शरम भरम तज धर्म करम कर मोहनदास तब होगी भक्ति।